प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए जो प्लान है, जो योजना है, वो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। और आप इस धरती पर जब तक हैं तब तक परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान आपके लिए है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी हानि नहीं हो सकती, दुष्ट आपकी हानि को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है और वो योजना कंटिन्यू बनी हुई है और परमेश्वर उस योजना के तहत आपके जीवन में काम कर रहे हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है और उस पर विश्वास करते हैं, और इसलिए दुष्ट आपके जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, वो आपकी हानि नहीं कर सकता। लिखा है दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो इस विषय में बताते हैं कि परमेश्वर का जो योजना थी मेरी लाइफ के लिए, वो परमेश्वर ने पूरी की। और इस बीच में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन मेरी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की योजना थी वो अभी पूरी नहीं, वो चल रही मेरे जीवन में, और जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लिखा है दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय 17 और 18 पद, लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। यहां पर देखिए क्या कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा। मेरी पूरी यात्रा में, मेरे पूरे जीवन काल में प्रभु मेरा सहायक रहा और उसने मेरी सहायता की, उसने मुझे सामर्थ्य दी। और आगे लिखा है, ताकि उसके राज्य का पूरा पूरा सुसमाचार प्रचार हो सके। यह परमेश्वर की योजना है पौल के लिए, पौलुस के लिए। और इस कार्य को करने जब वो गया है तो उस बीच में बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं और स्ट्रगल उसके बीच में आया, उसके जीवन में आया। लेकिन वो कहता है कि उस समय में परमेश्वर मेरे साथ में रहा और मेरा सहायक बना रहा और उसने मुझे हर घड़ी, हर दिन नई सामर्थ्य से भरा। लिखा है, अन्य जाति सुन ले कि मैं तो सिंह के मुंह से भी बचाया गया हूं। यानी कि एक समय ऐसा आया जब शेर ने मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, मानो वो मुझे खाने ही वाला था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मुझे शेर के जबड़े से भी परमेश्वर ने छुड़ा दिया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है और वो योजना अभी तक पूरी नहीं हुई। और जब तक वो योजना पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहां तक कि शेर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया, विरोधी भी मेरे कुछ नहीं कर पाए। यही आज सुबह में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, एक बेस्ट योजना, एक उत्तम योजना। और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन से पूरा करेंगे या फिर कर रहे हैं। और इस बीच में यदि आपके जीवन में कुछ भी स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो स्ट्रगल, वो प्रॉब्लम, चाहे रुकावटें आए, चाहे बाधाएं आए, चाहे विरोधी आए, चाहे दुख आए, चाहे बीमारियां आए, कुछ भी आए, लेकिन उससे आपकी हानि नहीं होगी। पौलुस कहता है कि शेर भी मेरी हानि नहीं कर पाया। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा और उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। इस सफर में मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो मुझे हर एक बुरी बातों से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक विरोधियों से, हर एक जंगली जानवरों से, हर एक उस हानि करने वाले हथियार से परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा। क्योंकि वो मेरे जीवन से अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। और उसकी योजना यह है कि मेरे द्वारा लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार हो। और जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगा। सो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे कि पौलुस की तरह परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक बेहतर, एक उत्तम योजना है। और जब तक वो योजना आपके जीवन से पूरी हो रही है तब तक आपकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपकी सहायता करेगा, जैसे उन्होंने पौलुस के साथ में किया। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे
कैसे प्रभु ने इनके जीवन में इस बड़े काम को किया। और मेरा विश्वास है कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी बड़े काम को करेगा। बस आपको इस गवाही की तरह अपने आप में रिसीव करना है कि जैसे इस गवाही में हुआ, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में हुआ, ऐसे ही मेरे जीवन में भी होगा। और निश्चय मेरा विश्वास है कि आप इस गवाही के द्वारा आशीष पाएंगे और ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु काम करेगा। और उसके बाद हम प्रार्थना सुनेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं यूपी से कानपुर देहात से बोल रही हूँ। मेरी गवाही 3 है और मेरे थायराइड हो गया था और डॉक्टर कहता था हमेशा दवा खानी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी थायराइड जांच कराई तो नहीं निकली। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे एड़ियों में बहुत दर्द होता था। अभी के मिनिस्ट्री में मैंने 6 महीने से प्रार्थना सुनती हूँ और एड़ियों की दर्द चली गई। तीसरी गवाह मेरी ये है, मेरी भाभी को 25 दिसंबर के दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन उनकी मैंने प्रार्थना शाम को करी और वो ठीक हो गई। सबको जय मसीह। भैया दीदी जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे उद्धार करता। हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमसे प्यार करता है पिता। प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय परमेश्वर, इस सुबह के समय प्रभु आप हमारे साथ में है पिता। आपने रात भर में एक एक पल में हम सबको संभाले रखा और आज का दिन जो हमने देखा है, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, प्रभु हम तुझे महिमा देते, तुझे आदर देते, तुझे सम्मान देते परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जी जो तूने दिखाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से हम स्टार्ट करते हैं और कहते प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु, आपकी विल, आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं प्रभु आज के दिन में हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी युक्तियां, आपकी योजनाएं, आपके प्लान सब सफल होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु। हम प्रेज करते क्योंकि आप आदर, महिमा के, तारीफ के योग्य हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। धन्यवाद हर दिन परमेश्वर आप हमारे अंदर एक करेक्शन को लेकर आ रहे हैं प्रभु। हर दिन प्रभु एक परफेक्टनेस की ओर आप हमें बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमें चुना है और हर एक को पिता तूने नाम लेकर बुलाया परमेश्वर। इतनी वैल्यू परमेश्वर आपकी दृष्टि में हम सबकी है खुदा, क्योंकि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु जो प्रार्थना सुन रहा है वो तेरे लिए कीमती है, वो तेरे लिए पवित्र है प्रभु, उसको तू प्यार करता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु। सच में प्रभु ये दिन प्रभु आपके लोगों के लिए अद्भुत होने पाए, आपके लोगों के लिए ये दिन खुशियों का कारण होने पाए, आपके लोगों के लिए पिता ये दिन सफलता का कारण होने पाए, आशीषों का कारण होने पाए। आज का दिन प्रभु इनके लिए अद्भुत आश्चर्यकर्म होने पाए, रुके हुए काम यीशु के नाम में बनने पाए, बाधाएं दूर होने पाए, बंद दरवाजे खुलने पाए, हर एक प्रॉब्लम से यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये दिन प्रभु नया है और नई बात प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हम वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए। जब आप आपके लोगों से प्रभु अपने वचन से बातचीत करते हो प्रभु, जितनों ने बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता से प्रभु तेरे वचन को लिया है, उसे रिसीव किया है अपने हृदय रूपी भूमि पर प्रभु, उन्होंने इस बीज को रिसीव किया है फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति खुदावन आपके नाम से ब्लेस होने पाए, आपके नाम से पिता इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि तूने प्रभु अपने चेले को पिता परमेश्वर, अपने दास को खुदावन प्रभु शेरों के मुंह से भी बचाया परमेश्वर पिता। तूने प्रभु तू उसका सहायक बना प्रभु। उसी प्रकार खुदावन तू हम में से हर एक व्यक्ति का जो तुझ पर भरोसा कर रहा है, तुझसे प्रार्थना कर रहा है, तुझसे लिपटा हुआ है, तुझ पर विश्वास कर रहा है प्रभु, तू उनका सहायक बन परमेश्वर। और हर एक बाधा, हर एक रुकावट, हर प्रकार के दुष्ट और दुष्ट की योजनाओं से प्रभु तू छुटकारा दे पिता, उन्हें बचा प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों का सहायक है पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों के संग रहता है प्रभु। यदि आज प्रभु जी प्रभु इनका कोई भी सहायक नहीं है, यदि आज प्रभु ये प्रॉब्लम में, यदि आज प्रभु जी कोई विरोधी इनके आगे है प्रभु, आज बहुत सी सिचुएशन है प्रभु मानो कि एक विरोधी की तरह नजर आ रही है प्रभु, तो ऐसे समय में प्रभु मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इन लोगों के लिए जो आज ऐसी प्रॉब्लम्स में मानो कि पिता एक सिंह उनके सामने खड़ा हो। मेरे पिता आप उस सिंह के मुंह से, आप उस
प्रॉब्लम से, आप उस मुश्किल से, आप उस कर्जे से, आप उस प्रभु डाउट वाली बातों से खुदावन इन्हें छुटकारा दें, क्योंकि पिता आप कंप्लीट डिलीवर करने वाले, कंप्लीट छुटकारा देने वाले परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो छुटकारा इनके जीवन में आए पिता। यदि प्रभु कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई भी प्रभु जी दुष्ट के कार्य है प्रभु, कोई भी प्रभु नजर, जादू टोना या फिर कोई भी ऐसी बात प्रभु जो नेगेटिव है और नेगेटिव पावर को प्रभु यीशु इनके जीवन में इंपैक्ट दे रही है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, इसी वक्त उन नेगेटिविटी को, उस दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट के कार्य को यीशु के नाम में हम खंडित करते, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक बना है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। इस समय हर एक दुष्ट और दुष्ट के कार्य आपके लोगों के जीवन से चले जाए। कमांड करती हूँ हर प्रकार की दुष्ट आत्मा प्रभु, मेंटली डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ों को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक वो विरोधी प्रभु जो इनके कामों को खराब कर रहे हैं, हर एक वो विरोधी पिता जो इनके लाइफ में परमेश्वर स्ट्रगल, परेशानी, परीक्षाओं को लेकर आ रहे, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आपके लोगों को सपोर्ट किया प्रभु, उन्हें फेवर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप आपके लोगों के सहायक बने हैं यीशु, आपका धन्यवाद करती, इसलिए सारी महिमा, सारा आदर, सारी तारीफ हम आपको देते हैं कि आपने इस समय अपने लोगों को छुड़ाया प्रभु। जब वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो ड्रग्स एडिक्शन या फिर कोई भी इस प्रभु गलत प्रकार का एडिक्शन आपके लोगों के शरीर में खुदा, जिससे छूटना प्रभु मानो कि सिंह के मुंह से बाहर निकलने जैसा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आज वो नौजवान, आज वो भाई बहन, हर एक वो व्यक्ति जो आज ऐसी सिचुएशन में है पिता, यीशु के नाम से वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो हर एक शरीर को घात करने वाला जो पदार्थ का सेवन ये करते, यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते, फ्री करे प्रभु नौजवानों को प्रभु जी, यूथ को पिता इस समय फ्री करे परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है प्रभु जिसमें कि प्रभु ये फंसे हैं प्रभु और जो गलत है पिता, यीशु के नाम में वो गलत रिलेशनशिप इनके जीवन से दूर चला जाए प्रभु। इनकी आंखों को खोल के ये देख सके कि तू इनका सहायक है प्रभु, इन्हें उन सारी बातों से छुड़ा। यदि आज बहुत बड़े कर्जे में है प्रभु, प्रभु लाखों का, करोड़ों का कर्जा प्रभु तेरे लोगों के ऊपर है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि तू अपने लोगों का सहायक बना है प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से महिमा में धन से खुदावन इनकी सारी घटी कमी पूरी हो और ये कर्ज मुक्त हो पिता, ये उधार लेने वाले नहीं वरन देने वाले बने परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने आजाद किया, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, हर एक जॉब की प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए खुदावन। जितने लोग प्रभु अपने घर के लिए, जमीन के लिए और भी बहुत से ऐसे केसेस प्रभु आपके लोगों के जीवन में जिसमें वो फंसे हैं प्रभु, खुदावन तू इनका सहायक बन और प्रभु इन्हें छुड़ा मेरे पिता। इस समय जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी विजडम को मांगती हूँ, आपकी हेल्प को मांगती हूँ, आपकी सहायता को मांगती हूँ पिता। प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु, वो फोकस्ड हो प्रभु अपनी स्टडी में, वो अपने गोल में फोकस हो पिता, अपने लक्ष्य के लिए फोकस हो पिता। और जब वो फोकस्ड हो पिता तो कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवन में कार्य न करे, वरन वो अचीव करे अपनी गोल को और तेरी महिमा को करे पिता। गवर्नमेंट जॉब से, हायर पोस्ट से आप आपके लोगों को ब्लेस करें। यदि कोई भी प्रभु ऐसे जाने प्रभु जो प्रमोशन के लिए प्रभु बहुत ज्यादा प्रयास करे, आने वाले समय में खुदावन एक बेस्ट प्रमोशन प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करे प्रभु पिता। जो भी प्रभु इस समय प्रभु जो रुका हुआ काम है प्रभु, रुके हुए पैसे खुदावन आने में मदद सहायता करे प्रभु जी। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके बच्चे जो गलत रास्ते में है, उनके बच्चे जो स्टडी नहीं कर रहे, उनके बच्चे जो अनाज्ञाकारिता में है, जिद्दीपन में प्रभु, और भी बहुत सी बातें, उन बच्चों को आपके करीब लाते हैं प्रभु। आपका प्रेम बच्चों पर चाहते हैं, आपकी दया उन बच्चों पर चाहते हैं और खुदावन वो अपने माता पिता का आदर करते हुए प्रभु जी आपकी शिक्षाओं में खुदावन उनकी परवरिश होने पाए पिता। प्रभु आज जितने लोगों ने पिता अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, मैं धन्यवादी हूं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी बच्चों का, बुजुर्गों का और नौजवान भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, यीशु मसीह उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं और तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं अपने चेहरे का तेज उनके चेहरों पर चमकाऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता,
आपका तेज प्रभु, आपका प्रकाश उनके जीवन में चमके, ताकि उनका जीवन परमेश्वर पिता एक ज्योति के समान चमकने पाए प्रभु, ताकि हर एक अंधकार जाता रहे और प्रभु ये दूसरों के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु एक लाइट बनने पाए, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं प्रभु। आप आपके लोगों को भी प्रभु जी लाइट रिप्रेजेंट करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ब्लेस करते, दीर्घायु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, 365 दिनों में खुदावन तेरे प्रेजेंस में चले, तेरी योजनाओं को समझे प्रभु, और तेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग इनका जीवन हो पिता। थैंक यू, जितनी प्रार्थनाएं आई हैं मैं धन्यवादी हूँ कि सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता। आपने उनकी सुधी ली, उनके आंसुओं को पोंछा प्रभु, और आज जब ये घर से बाहर जाते आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सहायता प्रभु इनके लिए चाहते प्रभु, फेवर चाहते प्रभु जी, क्योंकि आने जाने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करते, उन्हें दुर्घटना से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, गलत कामों से, गलत दृष्टि से बचाते प्रभु, क्योंकि आप आपके लोगों के सहायक हैं। धन्यवाद करते, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।